हेलो, नमस्ते सबको। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय सुजीता में आपका स्वागतम है। आज हम लोग ना थोड़ा-सा स्कूल के सम्स को अलग से देख के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ सम्स लेके आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम। मैं आज वही समझा रही हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आया था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठेंगे मैम, थोड़ा-सा आप दिखा दो। तो मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ थोड़ा-सा टफ है बट बहुत ईज़ी तरीके से समझाऊँगी। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो ज़रूर आप लोग देखो और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने क्या लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बैंक, रेल, एसएससी है, एसएससी मतलब जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं नौकरी के लिए, वही वाला। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गोल से सर्कल करना पड़ता है। ए बी सी डी दे रहा है तो उसमें चूज द करेक्ट आंसर। पर आज हमने ना चूज द करेक्ट आंसर नहीं लिखा है, तो आप लोग पहले ये सीख लो, तो आप लोग के पास जो आंसर आएगा आप लोग तो करेक्ट कर ही लोगे। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, देखो क्वेश्चन देखो नंबर 1 है, टू जार कंटेंट, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सम्स है। बहुत बच्चे लोग रॉन्ग करते हो। हाँ, अभी छोड़ो, अभी बता। टू जार कंटेंट मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 7:9। तो यहाँ पे हमारा जो बताया गया है, जार ए लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं किसका रेशियो बताया गया है, मिल्क सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिल्क और वाटर मैंने यहाँ पे इतना सा छोड़ के लिख लिया, ठीक है। तो अभी वहां पे 2 जार बोला है, तो मैंने जार ए ले लिया और जार बी ले लिया। बस इसी के अंदर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो देखो 2 जार है, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:, फर्स्ट जार में कितने हैं देखो 7, ये वाला हमने 2 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। फिर नेक्स्ट में कितना है देखो 7 कितना 9 है। अभी देखो इसी के अंदर हमारा सब आंसर भी छिपा हुआ है। तो 7 और प्लस, अगर हम लोग 7 और प्लस 5 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना होता है बताओ, तो 12 होता है ना। और 7 प्लस 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होता है हमारा 16 होता है। यही तो होता है। तो 12 और 16 को हमको सेम करना है मल्टीप्लीकेशन से। कौन सा मल्टीप्लीकेशन से हमारा सेम आएगा देखो, 12 4 जा 48 आया नहीं, 48। और इसमें क्या आ रहा है 16 3 या 48, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इंटू 4, यहाँ पे भी हमने इंटू 4 कर दिया, तो इसको भी हमने क्या किया 4 किया, ठीक है। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया बता, 3 से, तो इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से। अभी देखो 7 4 जा 28 हो गया ना, हाँ 7 3 जा 21। तो इसका हम लोग इसी तरह से करेंगे क्या, इसका कितना आता है बताओ, 5 4 जा कितना आता है 20 आता है। वहां पे जगह नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया, इक्वल टू कितना आता है 27 आता है। ये जो नंबर है इसको हम प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया बताओ, 8 + 9, 8 + 1 9, 2 2 4 आ गया। यहाँ पे रेशियो दे दे, इसका भी हमको प्लस करना है, तो कितना आ गया 7 और 4, यही आंसर है। इसी में आप लोग टिक मार्क कर देना। क्या अच्छा लगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अभी देखो नंबर 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखो ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। रेशियो ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल मेल एंड फीमेल एज सैलरी 6:5। मेल एंड मेल इज टू फीमेल की सैलरी कितनी दी हुई बताओ, रेशियो में 6:, वाइल ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल, एक मेल 1 मेल एंड 1 फीमेल को कितनी मिलती है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, कितने मेल है एंड कितने फीमेल है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले हमारा सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मेल और यहाँ लिखेंगे फीमेल। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका अगर हम लोग स्कूल मेथड करेंगे ना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग वैदिक प्रोसेस से करते हैं। देखो 6:5, बस ये तो दिया मेल एंड फीमेल का 6:5। और ईच सैलरी क्या कितना देखो, तो the ratio of salary of each male and female, तो 2:3 दिया हुआ, यही है। चलो इसका क्या करेंगे डिवाइड, अभी यहाँ पे आंसर लिखना है हमें, तो इसका अगर मैं डिवाइड करूंगी, क्या करूंगी देखो, इसका मैंने डिवाइड, देखो डिवाइड मैं कर रही हूँ, तो इसका भी मैं डिवाइड कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ बताओ, डिवाइड।
मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिख दिया क्योंकि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना होता है बताओ, 6 से करेंगे तो 3 आया इस टू, तो ये तो जैसा है वैसा ही रहा। पर यहाँ पे इतना तो नहीं होगा ना, इसका 3 है तो मैंने क्या किया, इसको सेम करने के लिए 3 × 3, तो कितना क्या बताओ 9:3, 3 कट हो जाता है 5। तो हमारा कितना है बताओ, मेल एंड फीमेल, मेल 9 और इस टू 5, यही आंसर है हमारा। क्या आंसर है बताओ, देखो देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर 9:5, यही आंसर है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सम्स में जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 है। देखो ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, बहुत बार हम लोग का किसमें एग्जाम में आ चुका है। देखो यहाँ पे ए बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन, डबल मतलब डबल टाइम टेकन, डबल लिया टाइम बाई इट्स टू गो डाउन स्ट्रीम वाइल अपस्ट्रीम। पहले बच्चों लोग हमें यहाँ पे जानना है, क्या बताओ तो, तुम लोग को सभी को पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही तो होता है फॉर्मूला। तो बट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा सम्स होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला डबल, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिख ली, ठीक है, इंटू 2 लिख दिया। यहाँ पे मैंने मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया, डबल है ये सिंगल है, ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो ये वाला क्या है हमारा डाउन स्ट्रीम, क्या डाउन स्ट्रीम। अच्छा डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बताओ, बोट प्लस पानी का जो स्पीड होता है, तो क्या लिखेंगे बताओ, बोट प्लस वाटर, ये दोनों का क्या होता है स्पीड, दोनों का स्पीड होता है एक साथ, स्पीड, ठीक है, बोट प्लस वाटर दोनों का स्पीड लेके होता है डाउन स्ट्रीम। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या होता है, जब ये क्या होता है, ये मैंने क्या होता है, बोट का भी अपना स्पीड होता है, वाटर का भी अपना स्पीड रहता है, इसका मतलब हमने एडिट लिखा है, ये तो एडिट ही है ना। अभी वहां पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे बोट एंड वाटर स्पीड में क्या है सब्ट्रैक्टेड, ये हो गया हमारा वाटर स्पीड में क्या होता है आर सब्ट्रैक्ट, मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है, सब्ट्रैक्टेड इज, ये हो गया हमारा क्या, ये मैंने डाउन स्ट्रीम लिखा है, ये हमारा क्या होता है अपस्ट्रीम। देखो पहले मैंने क्या डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस वाटर का स्पीड, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे भी प्लस लिख सकते थे, नहीं लिख सकते, यहाँ पे बोट एंड स्पीड जो है उसका हम क्या करें बताओ, माइनस कर रहे हैं ना। अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट चल रहा है तो वाटर का जो स्पीड होता है वो कम होता है, नहीं होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस डी, ये देखो सिर्फ इतना सा लिखे, अब बोट की स्पीड कितनी है हमारी, प्लस में अपस्ट्रीम है तो हमारी कितनी है स्पीड, 3 है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, और वहां पे कितना है देखो तो यहाँ पे डी है, और इसकी स्पीड कितनी दी हुई है बताओ, सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो d/2, 2d, यहाँ पे देख लो 2d, मैं तो आंसर बता ही सकती हूँ, 3 3 या 9 होगा, तभी भी आप लोग को बता रही b3, और ये क्या है डी b-3, तो इससे करेंगे तो कितना आता है 2db और 6db, जो इस तरह से आंसर को आपको कर लेना पड़ेगा। क्या मेरा समय भी बहुत हाथ आज ये हो रहा है, तो इसका आंसर अगर करेंगे तो हमारा कितनी हो जाएगी बताओ, b की स्पीड, ये जो d है 2d है, देखो यहाँ पे 2d है, यहाँ पे d है, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा बोट का कितना आ जाएगा बताओ, 9 आ जाएगा। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो, मैंने नहीं किया, आप लोग को तो हो जाएगा
कि इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो हमारा बोट का इसका क्या गया 9 क्या आ गया, बोट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पे नहीं किया, क्या कर दो, ठीक है चलो कर ही देते हैं। मैंने यहाँ कर दिया, तो इसीलिए ये वाला आंसर मैंने लिख के दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए ये सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। यहाँ पे बोला ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 27 टाइम्स इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ, ये हमारी क्वेश्चन क्या होगी बताओ तो। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तब तो थोड़ा सा और भी अच्छा होगा, बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा तगड़ा कर दिया। तो यहाँ पे बोला ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 27 टाइम्स इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट द सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे मान लो P इक्वल टू ₹1, अगर हमने 1 रुपया कितना लिया बताओ, 1 रुपया लिया, वो हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 3 साल के बाद 27 हो जाएगा। मैंने 1 रुपया लिया, 3 साल के बाद उसको हमको कितना लौटाना पड़ेगा 27। तो कितने साल के बाद बोला ही देते, यहाँ पे क्यूबिक दे दो, यहाँ पे भी क्यूबिक दे दो। तो 1 का ये तो 1 ही होता है, 27 का क्यूबिक रूट निकला कितना होगा 3 होगा। तो दोनों का माइनस कर दो, 3 - 1 इक्वल टू 2 आ गया, आगे ना। अभी हम लोग क्या करेंगे बताओ, 2 × 100%, तो रेट निकालना, तो हमारा कितना आ गया 200%। तो कंपाउंड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट CI लिख देती है इक्वल टू 200%। देखो बहुत इजी है, ये सब बेसिक प्रोसेस है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 5, 6, 8 लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले बताओ तो, देखते हैं सबका रिमाइंडर बोला गया है क्या। देखो 5 लिख दिए, -2 कितना आता है, देखो तो सेम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, 3 हो गया। 6 - 3 तो कितना आता है 3 आ रहा है। फिर 8 से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया, ये तो ठीक है। अभी हमें क्या करना, लीस्ट नंबर बताएंगे, लीस्ट नंबर तो क्या होता है एलसीएम ऑफ, ये भी हम अभी आपको बता देते हैं, एंड 8। देखो 8 है, 5 का तो तोड़ेंगे तो कितना आता है, देखो 5 × 1 होता है। 6 का अगर तोड़े तो कितना आता है 2 × 3। 8 का तोड़ेंगे तो कितना होता है बताओ, हाँ 8 है। तो इसके साथ लास्ट वाले नंबर के साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे। देखो तो लास्ट वाला नंबर जो लिखा है इसको नहीं लिखा है, 5 है नहीं है, इसके साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 40। इसमें से 2 हमारा 8 से डिवाइड होता है, 2 जो हमारा 8 से डिवाइड है, ये वाला नंबर नहीं होगा, सिर्फ 3 लिख देंगे। तो अभी ये 3 तो कितना आता है 8 5 जो 40, 43 जो 120। तो हमारा एलसीएम कितना होगा 120। तो लिस्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा 120। इस सबको जो मैंने 3 से माइनस किया है, ये 117, यही आंसर है। अच्छा हमने ABCD के अगर नंबर नहीं दिया है, क्यों नहीं दिए है, ये आप लोग तो आंसर आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। ये तो सब सॉल्यूशन करने के बाद ही आंसर लिख सकते हैं, इसके लिए मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो अच्छा मैं इसमें भी बोलती हूँ, मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब से और
कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और मैं और भी आगे करने की कोशिश करूंगी। आज मैं यही वाला लास्ट क्वेश्चन करूंगी। देखो, ए अर्न्स 25% मोर देन बी, माने ए 100% मोर देन बोला गया है। अगर मान लो ए ने इनकम किया 125, बी को कितना मिला 100 रुपीज, तो 100 रुपीज मैंने ये अर्न है उनका, तो मैंने यहाँ पे ए एंड बी लिख दिया। ए सॉल्यूशन है, शॉर्टकट में कर रही हूँ। तो ए को कितना मिला बताओ 125, तब की जबकि उसको मिला 100 रुपीज। अभी बोला व्हाट डज बी अर्न देन ए परसेंट, ए वाले पर्सन को कितने मिलेंगे। तो सीधा साधी अगर हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, सेम यहाँ पे कितने 25% है, तो मैंने इसको 25 से डिवाइड दे दिया, इसको भी हमने 25 से डिवाइड दे दिया, तो कितना होगा 5 हो गया, ये वाला आ गया कितना 4। अगर हमने इसको 5 को 4 से माइनस कर दिया तो कितना है 1 आया, तो 1 अपन ये जो लिख लिया 5 इंटू 100%, तो मैंने कट कर दिया, तो कितना आ गया बताओ 1%, 20%, 20% बी अर्न देन ए परसेंट, तो यही आंसर है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बार बार बोल रही हूँ, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता ना, क्या करूं बोलना पड़ता है। और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे रेल बैंक सब में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग देखो।